हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोएम, दैट इज द लास्ट बार्गेन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। इससे पहले बच्चों हमने कंप्लीटेड आवर चैप्टर बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी करनी है आपको, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, राइट। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो हम पहले क्या जानते हैं कि व्हाट इज बार्गेनिंग एंड व्हाट इज लास्ट बार्गेन इन दिस पोएम। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब बार्गेन क्या होता है बच्चों? मोल भाव करना। अब आप लोग कभी अपनी मदर के साथ गए होंगे मार्केट में, या सब्जी लेने गए होंगे या कुछ लेने गए होंगे, तो देखा होगा आपने किस तरह से आपकी मदर, एक क्या होता है लेडीज में स्किल होती है कि मोल भाव करना। तो किस तरह से सब्जी वाले से जो है वो मोल भाव करती हैं, उसी को बोलते हैं हम बार्गेनिंग करना। या हम कहीं जॉब में जाते हैं या वेजेस जो है जिस तरह से मजदूर होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, या किसी जॉब में जाते हैं तो वहां नेगोशिएट करते हैं कि नहीं भाई इतना, ये इतना। तो वो भी एक तरह की क्या है बच्चों, बार्गेनिंग। इट मीन्स व्हाट इज बार्गेनिंग? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अब दो पार्टीज कौन सी है बच्चों? एक तो बेचने वाला हो गया और एक खरीदने वाला हो गया, बायर, राइट। तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं हम बार्गेनिंग। क्लियर। तो मोल भाव करना, राइट। तो कई बच्चे जो है मदर के साथ जाते हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह से जो है हम जो है मोल भाव करते हैं, सब्जी वाले से करते हैं, कई बार कोई सामान लेने जाते हैं और जहाँ फिक्स प्राइस है वहां तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता हमारे जो बार्गेनिंग करें, राइट। तो जहां पे पॉसिबल होता है, क्योंकि सब्जी वाला तो जो है ये तो नहीं करेगा ना कि फिक्स रेट लगा देगा, क्योंकि रोज जो है वेरी करती है सब्जी का प्राइस। तो वहीं पे जो है हम बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे जिसकी बात करिए तो रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ जो है यहाँ पे स्पीकर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बॉय है, ही वांट्स टू हायर बाय समबडी, किसी वो चाहता है कि कोई उसको हायर करे, राइट। अब ही ट्राइज वंस ट्वाइस, राइट, बट एवरी टाइम ही डिनाई। अब क्यों डिनाई करता है, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बात नहीं बनती, एग्रीमेंट नहीं हो पाता, तो वो डिनाई करता है। तो सबसे पहले किसके पास जा, सबसे पहले उसको पार मिलती है किसकी? किंग की। किंग जा रहा होता है और उसे लगता है कि, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, हायर करना था उसको। तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें पार दूंगा और तुम जो है मेरे साथ चलो। बट उसको लगता है कि पार जो है जब तक किंग है तब तक पार है, राइट। और उसके बाद जो है उसकी पार जो है नहीं रहेगी। दूसरे बार जो है उसको एक मैन मिलता है जिसके पास क्या होता है, पाउच ऑफ पैनी, बहुत सारा पैसा होता है। वो कहता है भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम जो है मेरे साथ जो है एग्रीमेंट कर लो। अगेन ही डिनाई, फिर वो मना कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि भाई पैसा जो है वो भी एक दिन जो है हमारा खत्म हो जाएगा, वेल्थ भी। हर टाइम जो है उसे एक लेडी मिलती है, वो स्माइल करती है, वो कहती है कि मैं अपनी जो है ब्यूटी से जो है तुम्हें हायर करती हूँ। तो कहता है ब्यूटी भी जो है एक दिन क्या होगी, अकॉर्डिंग जो है जिस तरह से जो है ग्रोथ करेंगे, या हमारी ब्यूटी भी जो है एक दिन क्या होगी, नहीं रहेगी। तो उसने वहां भी जो है डिनाई कर, फाइनली जो है एक दिन उसको एक बच्चा मिलता है और वो जो है उसको कहता है कि भाई मैं तुम्हें हायर तो करूंगा, बट मैं जो है तुम्हें जो है कुछ नहीं पे करूंगा। आई विल नॉट पे एनीथिंग अगेंस्ट इट, राइट। हायर तो मैं करूंगा बट आई विल नॉट पे यू एनी मनी। तो वो जो है उस बच्चे से जो है इतना इम्प्रेस हो जाता है, वो उसमें खुश होता है, क्योंकि उसे जो है फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उसमें जो है कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है कि कोई जो है शेर। तो फाइनली ही वॉज हायर्ड बाय अ चाइल्ड, राइट। तो इसी को अभी हम जो है पोएम में जो है कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द पोएम। द लास्ट बार्गेन, क्लास 8, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इससे पहले हमने जो चैप्टर करा था बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। कौन सा चैप्टर किया था? बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी। क्लियर। तो लास्ट बार्गेन जैसे मैंने बताया था, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। चाहे हम जॉब के लिए जा रहे हैं, हम चाहे वेजेस के लिए जा रहे हैं, या हम जो है सब्जी लेने जा रहे हैं, और अगर हम वहां पे नेगोशिएट करते हैं
तो दैट इज योर बार्गेनिंग। क्लियर? तो दो पार्टीज होते हैं, एक जो है देने वाला होता है और एक क्या होता है, बायर, खरीदने वाला होता है, या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, राइट? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, द लास्ट बार्गेन। अब यहाँ पे बोला है लास्ट बार्गेन, इट मीन्स क्या है, ही ट्राइज वंस और ट्वाइस और थ्राइस, और फाइनली जो है जो उनकी डील भी है उसको बोलेंगे लास्ट बार्गेन। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रैंजा। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला है बच्चों, कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाई इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आई वर्ड जो है यूज हुआ है, आगे आपको क्वेश्चन भी आएगा, वो इज द स्पीकर। तो रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाई इन द मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है और वो जो है क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि कम एंड हायर मी। I was walking on the stone-paved roads, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Now what I mean by this, come and hire me, कि तुम आओ और मुझे क्या करो, हायर करो। कौन कह रहे हैं यहाँ पे, स्पीकर। स्पीकर इज रविंद्रनाथ टैगोर। I cried while in the morning. It is the time of the morning when he was crying. For what? तो किस लिए कर रहा था कि मुझे हायर कर लो, मुझे रख लो चाहे जॉब में, राइट? आई वॉज वर्किंग ऑन द स्टोन पेव रोड। अब स्टोन पेव रोड क्या होती है, बिल्ड बाई स्टोन, पत्थरों से जो है बनी हुई है रोड, उसमें जो है मॉर्निंग में जो है वो चल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, when he was walking in the morning and cried, come and hire me. Where he was walking on a stone paved road built by a stone. अब at the same time कौन आता है वहां पे, sword in hand, राजा के हाथ में क्या है, एक तलवार है, sword in hand. The king came in his chariot. अब किस में आते हैं, वो अपने रथ में। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि रथ में कौन आ रहा है, राजा आ रहा है, और उसके हाथ में क्या है, चैरियट है। क्लियर? अब हायर मने टू कीप, कि मुझे रख लो। अब उन्होंने, राजा ने क्या करा, when he came near to that boy, he held my hand and said, what the राजा do, उसने क्या करा, he held the boy's hand and said, I will hire you with my power. कि मैं तुम्हें जो है अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, जो मेरी पावर है, स्ट्रेंथ है, उससे मैं जो है तुम्हें क्या करूंगा, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें किसी भी जॉब में रख लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, पावर। राजा के पास क्या होती है बच्चों, ताकत होती है ना, पावर। तो व्हाट ही सेड, द किंग सेड, आई विल हायर यू विद माय पावर, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, क्योंकि उसके लिए क्या थी, ये पावर क्या थी, वर्थलेस थी। क्यों थी वर्थलेस, क्योंकि उसे लगता था कि जो पावर है, जब तक राजा है तब तक उसकी पावर है, स्ट्रेंथ है, बट जैसे ही जो है वो गद्दी से उतरेगा तो उसकी पावर जो है क्या हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एंड उसने क्या करा, ही डिनाई द डील। अब जो राजा ने डील करी थी, एग्रीमेंट करने के लिए बोला था, उसको उसने क्या करा, डिनाई करे, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और वो जो है राजा जो था वो वहां से क्या हुआ, चला गया। चैरियट किसको बोलते हैं, ए व्हीकल दैट रन बाय द हॉर्स, रथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रथ। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि पूरे जो है इस चेंजा में किसकी बात करी है, पार की। तो क्या डील में ऑफर करा था, पार। क्या उसने एक्सेप्ट करी थी बच्चों, नो, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द डील। उसे लगा कि पार जो है क्या है, वर्थलेस है, तो उसने जो है डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। एंड द किंग ran away in his chariot from that place. यहाँ पे जो है वो लड़का क्या कर रहा था, he was shouting, he was crying. किसके लिए क्राइंग कर रहा था, फॉर द जॉब, कि मुझे क्या है, हायर कर लो, हायर मी। एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। क्लियर? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, पार की। और पार को जो है उसने क्या करा, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो फर्स्ट डील जो है उसकी क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई।
और फर्स्ट डील किसके साथ थी? उस बच्चे की किसके साथ थी? किंग के साथ, राजा के साथ। और राजा किसमें आया था? अपने चैरियट में, रथ में आया था। और उसने कहा कि भाई आई हायर यू विथ माई पावर, कि मेरे पास इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, आई विल हायर यू और आई विल हेल्प यू, और जो भी जॉब है मैं उसमें आपको रख लूंगा। परंतु जो लड़का था, जो बॉय था, जो स्पीकर हैं, उन्होंने क्या करा? इस डील को जो है मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. In the first stanza, the speaker says that one day while he was walking on the stone-paved road in the morning, the king came. The king came in his chariot with his sword in his hand. अब जैसे उन्होंने उसको देखा, seeing that boy, तो उन्होंने क्या करा? The speaker pleads the king. अब जो स्पीकर है उन्होंने क्या करा? Seeing him, जैसे राजा को देखा, the speaker pleads the king to hire me. और वो जोर जोर से क्या करने लगा? चिल्ला रहा था, please hire me. अब राजा ने क्या कहा? Note that it is the morning time. अब यहाँ पे कौन सा टाइम है बच्चों? मॉर्निंग का टाइम है। तो जो भी डील होगी अलग अलग टाइम पे होगी। तो दिस डील जो हुई थी, कब हुई थी? इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में क्या होता है? सब लोग जो क्या होते हैं? फ्रेश होते हैं, राइट? और माइंड भी फ्रेश रहता है और एक होप रहती है, आशा रहती है, राइट? तो टाइम क्या था? मॉर्निंग टाइम। डील किसके साथ थी? डील थी किंग के साथ। और किस चीज की डील थी बच्चों? पावर की, पावर। और किसकी पावर थी वो? किंग की। और किंग किस में आया था? अपने चैरियट में आया था। मॉर्निंग टाइम था। डील एग्रीमेंट किसके साथ था? किंग के साथ, पावर का था। बट उसने क्या करा? इसको रिफ्यूज कर दिया, या यू कैन से डिनाई कर दिया। क्लियर? राइट? तो यहाँ पे जो है हेंस द पोएट, द मॉर्निंग टाइम दैट सिंबलाइज होप एंड करेज। जैसे अभी मैंने बताया कि सुबह का टाइम क्या रहता है? हम लोग फ्रेश रहते हैं। और एक क्या रहते हैं? हमें होप रहती है। किसकी होप रहती है? कि हाँ भाई कोई काम हमारा जो है बन जाएगा, या जो है एक आशा रहती है। तो वो इसी आशा से, इसी होप से जो है ही वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, कि somebody जो है कोई आए और उसको क्या करे? हायर कर ले। तो मॉर्निंग टाइम्स किसके लिए है? उसका हायर मी, नीड ऑफ समथिंग बैडली, राइट? तो कहाँ जा रहा था? ही वॉज वॉकिंग इन द स्टोन पेव रोड। तो यहाँ पे सिंबलाइजेस होप एंड करेज। होप सिंबलाइज किसको कर रहा है? होप एंड करेज को। हैज द पोएट सीम्स टू बी होपफुल। उसे लगा कि भाई राजा आया है, जरूर मेरा जो है, मुझे जो है ये हायर कर लेंगे और आई गेट द जॉब। अब होता क्या है बच्चों? लेट्स सी। हैज द पोएट सीम्स टू बी होपफुल। स्टोन पेव्ड रोड हियर मीन्स अ डिफिकल्ट पाथ। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्टोन पेव्ड। अब स्टोन है, पत्थरों की है। एक होती है स्मूथ रोड होती है, और एक है पत्थरों की ऊबड़ खाबड़ रोड है, अंडुलेटेड है, थोड़ी सी जो है ऊबड़ खाबड़ है उसमें। तो स्टोन पेव्ड, इसका मतलब क्या है? उसके जीवन में, जो लाइफ में है, क्या है? प्रॉब्लम्स है, राइट? और ये मॉर्निंग में क्यों निकला है? क्योंकि उसे क्या है? होप है, और एक आशा है, करेज है, हिम्मत है, राइट? तो यहाँ पे जो है किस तरह से स्टोन पेड मीन्स डिफिकल्ट पाथ। किंग इन हिज चैरियट विद अ स्वॉर्ड। अब एक तलवार ले रखी थी उसने, मीन्स ए पर्सन विद पावर। तो यहाँ पे जो है तलवार से मतलब क्या है इनका? कि उसके पास क्या है? पावर है, राइट? He held my hand and said, sword in his hand means power. Stone pain means प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। क्लियर? तो हर वर्ड का जो है यहाँ पे मीनिंग है। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, फोकस करिए जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है उसने विद अ स्वॉर्ड मीन्स अ पर्सन विद पावर। द स्पीकर प्लीज to the king, which means that he is in need of something, कि उससे लग रहा था कि उसको जो है in need of something badly, कि उसे जो है किसी चीज की जो है बहुत जरूरत है। He asked the king, hire me. अब उसने क्या बोला था उसे? What he asked the king, कि please hire me. Here hire means that the poet wants to get
what the king has, कि जो राजा के पास है वो ही तो देगा वो उसको, उसके पास क्या थी, पावर थी उसके पास। द किंग होल्ड्स द हैंड, अब किंग ने क्या करा, उसका हाथ जो है लिया, एंड सेज दैट ही विल हायर हिम, कि वो जो है उसको हायर कर लेगा विद हिज पावर, अपनी ताकत से जो है वो उसको हायर कर लेगा। However, power seems to be not such that nothing worthless, तो यहाँ not का मतलब क्या है, worthless, कि उसके लिए जो है पार क्या थी, एक वर्थलेस थी, क्योंकि ऑब्वियस है जब तक मैं सत्ता में हूँ या जब तक मेरे पास पार है तभी तक मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे मेरी पार गई तो जो है मैं भी जो है, जो दूसरा आएगा वो तुम्हें निकाल भी सकता है जॉब से, तो उसने जो है कहा कि ये जो है पार भी क्या है, वर्थलेस है, राइट। वर्थलेस टू द स्पीकर इज बिकॉज इट इज नॉट एवर लास्टिंग, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहेगी पार, एक दिन जो है उसकी राजा के साथ साथ जो है उसकी पार भी जो है एंड हो जाएगी। द स्पीकर इज दस द किंग विल डाई एंड सो हिज पास, कि राजा की डेथ हो जाएगी तो उसकी पास भी जो है क्या होगी, उसका भी एंड हो जाएगा। द किंग विल डाई, द पास जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उसकी एंड हो जाएंगी। द स्पीकर इज दस नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट द किंग ऑफर्ड, अब वो जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि किंग ने जो उसको ऑफर्ड किया था, क्लियर, ही रिजेक्ट द ऑफर, अब उसने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया किसकी ऑफर को, राजा की, एंड द किंग गोज अवे इन हिज चैरियट। इन दिस स्टैंजा द स्पीकर डिस्क्राइब हिज फर्स्ट स्ट्रगल, अब यहाँ पे पहला स्ट्रगल जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है स्पीकर ने। इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, स्ट्रगल टू गेट समथिंग दैट फेल्स, अब पहली डील थी जो क्या हुई, कई बार होता है ना कि हम ट्राई करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ही ट्राइज एंड ट्राइज, और किस तरह से जो है फाइनली जो है, तो दिस इज द फर्स्ट डील, ये फर्स्ट डील थी, और जिसको उसने जो है स्पीकर ने जो है रिजेक्ट कर दिया। तो स्पीकर कौन है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, राइट। तो फर्स्ट स्टैंजा बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे स्टोन पेव्ड रोड का मतलब है प्रॉब्लम्स, राइट, कि किस तरह से जो है उसके पास क्या है, प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे मॉर्निंग क्या सिंबलाइज करता है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो मॉर्निंग सिंबलाइज कर रहा है बच्चों होप एंड करेज, स्टोन पेव्ड रोड क्या कर रहा है, सिंबलाइज किसको कर रहा है, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज या डिफिकल्ट पाथ, ये रास्ता है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट पाथ इज अप्रोप्रिएट। सर्ड मीन्स पाथ, कि मतलब सर्ट का मतलब क्या होता है, सिंबलाइज किसको कर रहा है, पार को सिंबलाइज कर रहा है, ताकत को कर रहा है, राइट। तो मीनिंग क्या होता है इसका, तलवार है, बट सिंबलाइज किसको कर रहा है, पार को, क्लियर। नॉट का मीन्स नथिंग वर्थलेस, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन है। तो ये क्या है, चैरियट है, चैरियट मीन्स क्या होता है बच्चों, कि व्हीकल दैट रन बाय द हॉर्स। तो राजा किस में आया था, अपने चैरियट में आया था, और उसके हाथ में क्या थी, स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, तलवार है, तलवार सिंबलाइज कर रहा है पावर को, राइट। मॉर्निंग किसको सिंबलाइज कर रहा है, होप एंड करेज। तो यहाँ पे मैंने सिंबलाइज वर्ड नहीं लिखा है, तो आप समझ जाए कि मॉर्निंग सिंबलाइज टू होप एंड करेज। द स्टोन पेव्ड रोड सिंबलाइज कर रहा है डिफिकल्ट पाथ को, और स्वॉर्ड कर रहा है पार को, नॉट कर रहा है किसको कर रहा है, वर्थलेस, की जो है पार जो है उसके लिए जो है क्या है, वर्थलेस है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज द सेकंड स्टैंजा। अब क्या होता है, अब दोपहर का टाइम है, फर्स्ट वाले में क्या था, मॉर्निंग टाइम था, अब आ गया हमारा आफ्टरनून का टाइम। द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर। अब दोपहर में क्या होती है, जब गर्मी होती है तो बच्चों क्या करते हैं, सारे जो हैं सब अंदर बैठ जाते हैं और दरवाजों को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाजे। सेम जो है यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बताया है, इन द हीट ऑफ द टाइम इज द आफ्टरनून, मिड डे, द हाउसेज स्टूड एंड विद शट डोर्स।
वॉन्डरिंग अलॉन्ग द क्रूड लेन, ही वो जो है कहाँ वॉन्डर कर रहा था, क्रूड लेन, जो टेढ़ी मेरी जो है स्टोन पेव्ड रोड थी, वहां पे क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, और एक आदमी वहां पे आया जिसके पास क्या था, बैग था फुल ऑफ गोल्ड। ही पॉन्डर्ड, अब उसने जो है उसको बोला, क्या बोला, ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी। अब उसके पास पैसा था तो उसने क्या कहा, भाई जिसके पास जो चीज होगी उसी के लिए कहेगा ना। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, वेल्थ, वेल्थ के लिए, कि मेरे पास जो है पैसा है और मैं जो है आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं पैसे के बल से जो है तुम्हें क्या करता हूँ, हायर। ही वेड हिज काउंट, वेड हिज काउंट मीन्स वो जो है अपने कॉइन्स को जो है वन बाय वन काउंट करने लगा, गिनने लगा। बट आई टर्न अवे, यहाँ पे भी जो है उसको डील पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि उसने कहा पैसा है, पैसा क्या है, एक दिन जो है हाथ से चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर वही हमारी जो है क्या रहेगा, हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो उसने कहा इट इज ऑल्सो वर्थलेस, तो ये डील भी जो है उसने कैंसिल कर ली, राइट। तो वर्ड मीनिंग, मिड डे मीन्स आफ्टरनून, पॉन्डर मीन्स केम आउट। तो ये जो है टाइम किसका है बच्चों, आफ्टरनून का। और सब लोग जो थे अपने घरों में थे। नाउ इट इज द डे टाइम एंड वेरी हॉट आउटसाइड, द डोर्स ऑफ हाउसेज आर क्लोज्ड, सबके घरों के जो है डोर जो थे क्या थे, क्लोज थे। द स्पीकर इज वॉन्डरिंग along द क्रूव्ड लेन, और जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है यहाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, वो कहाँ वॉन्डरिंग कर रहे थे, along द क्रूव्ड लेन। एन ओल्ड मैन, कौन आता है यहाँ पे, एन ओल्ड मैन केम आउट, एक जो है बूढ़ा आदमी आता है ना, ओल्ड मैन, यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह से देखें, यहाँ पे डोर और विंडोज क्या है, शट है, क्लोज है। क्यों क्लोज है, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ, कौन सा टाइम है, आफ्टरनून, एंड वेरी हॉट आउटसाइड। तो यहाँ पे जो है सबके खिड़की दरवाजे बंद हैं, और एक आदमी जो है ओल्ड मैन केम आउट विद अ बैग ऑफ गोल्ड, फुल ऑफ गोल्ड, एक बैग है उसके पास और उसमें क्या है, बहुत सारा गोल्ड है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, और वो बाहर आता है, ही केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। अब वो अपनी क्या दिखाता, राजा ने क्या दिखाई थी, अपनी पार दिखाई थी स्वord से, तलवार से। अब इसने क्या दिखाया, अपना वेल्थ दिखाई कि मेरे पास कितना पैसा है, किसने दिखाया, फुल ऑफ, a bag full of gold, right? He weighed his coins, he counted his coins one by one, but जो स्पीकर थे उनको जो है ये डील भी जो है सही नहीं लगी, और उन्होंने इसको भी जो है रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों टाइम कौन सा है बच्चों, आफ्टरनून, आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। डील किसके साथ है बच्चों, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, और डील किस चीज की है, वेल्थ की, पैसे की, मनी। तो स्पीकर क्या इसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, तो ऑब्वियस है वो जो है इसको क्या करता है, रिजेक्ट या डिनाई करता है, क्योंकि उसे जो है लगता है कि पैसा क्या है, एक दिन पैसा भी खत्म हो जाएगा, पैसा कब तक रहेगा, जब पैसा होता है तो क्या होता है, हम फ्रीली उसको जो है खर्च करते, क्लियर। तो यहाँ पे जो है स्पीकर रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या बता रहे हैं, इट वॉज द टाइम, कब का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, जबकि आफ्टरनून में क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा हॉट होता है ना, हॉट आउटसाइड, तो सारे लोग क्या करते हैं, दे शट देयर डोर्स एंड विंडोज। और उस समय क्योंकि जो स्पीकर हैं वो किस में है, ट्रबल में है, प्रॉब्लम्स है उनके पास, राइट। तो वो जो है द स्पीकर इज वॉन्डरिंग अलोंग द क्रूक लेन, क्रूक लेन मीन्स बेंट और अनइवन रोड, जो है अंडुलेटेड होती है, उबड़ खाबड़ जो है, स्मूथ रोड नहीं होती है, उसमें जो है दोपहर में हॉट डे में जो है किस तरह से वो जो है वॉन्डरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और सारे लोग जो हैं अपने घरों का क्या कर रहे हैं, द डोर्स ऑफ हाउसेज आर क्लोज, सबके घर के दरवाजे बंद हैं, बट स्पीकर इज वॉन्डरिंग अलोंग द क्रूग लेन। Thus, like the stone-paved road of the stranger, this road is also difficult and full of trouble. अब उनकी लाइफ जो है, अब यहाँ पे जो है सड़क को किससे सिंबलाइज कर रहा है, उनकी जो है लाइफ की जर्नी से जो है सिंबलाइज करा है स्पीकर ने, कि किस तरह से, जिस तरह से रोड जो है क्या है, अनडुलेटेड है या अनइवन रोड है, सिमिलरली उनकी लाइफ में भी क्या है, बहुत सारी जो है डिफिकल्टीज हैं,
प्रॉब्लम्स हैं और उनकी लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ ट्रबल्स। सून एन ओल्ड मैन, और उसी समय जो है कौन आता है, एन ओल्ड मैन। क्या रहता है बच्चों उनके पास, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड और फुल ऑफ मनी, हाउस अलोंग विद अ बैग ऑफ गोल्ड सच दैट ह्यूज वेल्थ। तो यहाँ पे खजाना मतलब पैसा, कि मतलब वो ये शो कर रहा था कि मेरे पास इतना पैसा है और आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं अपनी वेल्थ से जो है तुम्हें क्या करूंगा, खरीदूंगा या हायर करूंगा या जॉब में रखूंगा, वॉट एवर इज राइट। ही वेड हज कॉइन्स वन बाय वन। अब यहाँ पे जो है ही पॉन्डर्ड सच दैट थॉट केयरफुली एंड फाइंडिंग। तो पॉन्डर्ड का मतलब होता है केम आउट, मतलब जो है थॉट्स, जो है थॉट केयरफुली, उसने बहुत सोचा राइट। और उसके बाद फाइनली जो है थॉट केयरफुली, तो यहाँ पे पॉन्डर्ड का मतलब होता है थॉट केयरफुली एंड फाइंडिंग दैट द स्पीकर इज इन नीड समथिंग ऑफर्स हिम। तो उसने कहा कि इसको जो है किसी ना किसी, उसने बहुत थॉट केयरफुली ध्यान से देखा, एंड फाइंडिंग दैट द स्पीकर, जो स्पीकर है उसको क्या जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, समथिंग ऑफर्स हिम मनी एंड सेज। अब क्या बोला ओल्ड मैन ने, व्हाट ही सेड, द ओल्ड मैन, ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड मैन, विल हायर हिम विद दैट, कि आई विल हायर यू विद माई मनी। द ओल्ड मैन in order to show how wealthy he starts counting his coins। अब उसने शो ऑफ करने शुरू कर दिया कि भाई मैं कितना वेल्दी हूँ, कितनी वेल्थ है मेरे पास, और उसने क्या करा, he starts counting the money, counting the gold। The wealth of old seems to be worthless, however like the power the king, the wealth of old seems to be worthless। अब उसे जो है जिस तरह से राजा की जो है पार जो है वेल्थलेस जो है यूजलेस लगी थी, सिमिलरली यहाँ पे जो है ओल्ड मैन की वेल्थ भी जो थी उसके लिए क्या थी, वर्थलेस थी, मतलब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता था, कोई मीनिंग नहीं था उसके लिए। बिकॉज इट कुड नॉट मेक द ओल्ड मैन यंग अगेन, क्योंकि पैसे से क्या आप यंग बन सकते हो, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप जो है ओल्ड होते रहोगे तो हम पैसे से किसी को खरीद नहीं सकते, पैसे से हम अपने स्टेटस को जो है, स्टेट जो है हमारी 3 स्टेजेस होती है, हम अपनी स्टेजेस को चेंज नहीं कर सकते पैसे के बल से। कई लोगों को होता है ना, बहुत प्राउड होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, बट पैसे से हम किसी की जो है खरीद नहीं सकते किसी को, राइट। तो यहाँ पे भी जो है स्पीकर के लिए जो है जिस तरह से पावर ऑफ द किंग इज वर्थलेस, सिमिलरली द मनी, द वेल्थ ऑफ द ओल्ड मैन इज वर्थलेस फॉर स्पीकर। क्लियर? The speaker understands that wealth is not forever, is not something which he needs because like the power, it does not remain in one hand। और पैसा भी जिस तरह से पार जो है एक के हाथ में नहीं रहती है, सिमिलरली जो पैसा जो है किसी की एक के पास जो है नहीं टिकता, ये सबको पता है, फॉर एवर, हमेशा किसी के पास जो है पैसा नहीं रहता, कभी किसी के पास है कभी किसी के। तो यहाँ पे जो है बिकॉज लाइक द पावर इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर। ये थोड़ी है कि हम सत्ता में हैं तो, या हम राजा हैं तो हम हमेशा में राजा रहेंगे, राइट। तो हमारे जो है किस तरह से जो है सीट चेंज हो जाती है, सिमिलरली जो है वो यहाँ पे जो स्पीकर कह रहे हैं लाइक द पावर, मनी भी जो है किसी के पास, इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर। ही वॉन्ट समथिंग एल्स एंड दस गोज अवे। अब वो जो है कुछ और चाहते थे और इसलिए जो है ये डील भी जो है उनकी क्या हुई, सक्सेस नहीं हुई। उन्हें लगा लाइक द पावर ऑफ द किंग मनी या वेल्थ इज ऑल्सो वर्थलेस, कि एक दिन जो है कि ये इसके किसी के पास जो है इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर, राइट। तो टाइम क्या था बच्चों, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा आफ्टरनून का टाइम था। डील क्या थी, वेल्थ की थी, मनी की थी। किसके साथ डील थी, एन ओल्ड मैन के साथ थी, बूढ़े आदमी के साथ थी। और उसने ये डील भी जो है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि ये भी जो है लाइक पावर ऑफ द किंग इट इज ऑल्सो वर्थलेस, कि पैसा जो है इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर, कभी भी जो है एक के पास नहीं रहता है। क्योंकि ओल्ड मैन ने क्या ऑफर करा था उसको, कि मैं जो हूँ क्या करूंगा कि अपने पैसे से जो है तुमको क्या कर सकता हूँ, आई विल हायर यू विद माई मनी या विद माई
वेल्थ, और ये शो करने के लिए उसने क्या करा था, ही स्टार्ट काउंटिंग हिज गोल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे भी स्पीकर को लगा जो है ये भी जो है डील उसकी कैंसिल हो गई। जैसे हमने शुरू में पढ़ाया था ही ट्राइज एंड ट्राइज, तो फाइनली क्या होता है, लेट्स सी नाउ द थर्ड स्टेंजर। अब फर्स्ट स्टेंजर में क्या था बच्चों, इट वाज द टाइम ऑफ मॉर्निंग, सुबह था, होप रहती है। और फिर क्या होता है, थोड़े थोड़े देर में क्या होता है, हमारी होप जो है क्या होती है, कम होती रहती है। फिर आफ्टरनून का टाइम था, अब आ गया इवनिंग। अब इवनिंग में क्या होता है, सन भी सेट हो रहा है, धीरे धीरे जो है हमारी होप जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़े से डेस्परेट हो जाते हैं, निराश पे हो जाते हैं। सेम जो है इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग। किसका टाइम था, इवनिंग का टाइम था। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या देखा बच्चों, मॉर्निंग का टाइम था। दोबारा हमने क्या देखा सेकंड स्टैंजा में, इवनिंग का टाइम था, सॉरी आफ्टरनून का टाइम था। एंड नाउ दिस इज योर थर्ड स्टैंजा एंड इट वाज इवनिंग, राइट। द गार्डन हेज, हेज किसको बोलते हैं, फेंसिंग, वॉज ऑल अ फ्लावर। और जो हेज था, जो फेंसिंग थी, वो किस में थी, वो सारे उसमें क्या खिले थे, फ्लावर जो है ब्लूम हो रहे थे, ब्यूटी, राइट। तो फेयर मेट, अब एक जो है फेयर मेट किसको बोलते हैं, ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर जो है वहां पे लेडी आई। हेज में ऑफेंस ऑफ बुशेस, अब यहाँ पे जो है फेंसिंग जो करी है उसमें क्या खिल रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे, खिल रहे हैं। और कौन आता है वहां पे, अ फेयर मेट, एक जो है ब्यूटीफुल लेडी आती है, आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद माई स्माइल, विद अ स्माइल, कि मैं जो है तुम्हें जो जिसके पास जो चीज होगी वही ऑफर करेगा। तो उसने कहा भाई मैं जो हूँ, मैं तुम्हें जो हूँ क्या एक स्माइल से जो है हायर करना चाहती हूँ, या आई विल हायर यू विद अ स्माइल। स्माइल यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, ब्यूटी, कि ब्यूटी से जो है मैं तुम्हें क्या करूंगी, हायर करूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। अब जैसे ही स्पीकर ने देखा कि उसकी जो स्माइल है धीरे धीरे क्या हो गई, वो कम हो गई है, और किस में चेंज हो गई, मेल्टेड इनटू टीयर्स, आंसुओं में आ गए। अब उसने कहा कि भाई एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। अब वो जो है वापस जो है किस तरह से होपलेस हो गए थे, और इस तरह से जो है शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो यहाँ पे जो है बच्चों कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे ब्यूटी, किससे मतलब है, यहाँ पे ब्यूटी से डिस्कस करा है, किस चीज की डील करी है, ब्यूटी, स्माइल, राइट। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें जो है हायर करूंगी, और किससे करूंगी, अपनी स्माइल से, अपनी ब्यूटी से, आई हायर यू विद ए स्माइल। अब उसने क्या है, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। अब यहाँ पे स्पीकर ने बताया है कि नाउ इट इज इवनिंग टाइम एंड गार्डन हेज फेंस और बाउंड्री इज अ फ्लावर ब्लूमिंग विथ फ्लावर। वहां पे बहुत सारे जो है फ्लावर खिले खिले हुए थे, राइट। और कहने का मतलब है कि बहुत ब्यूटीफुल जो है सीन था। तो गार्डन इज लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक अफेयर। और उसी समय जो है द सेम टाइम जो है एक ब्यूटीफुल लेडी जो है वहां पे आती है, कम्स आउट एंड सेज दैट शी वांट्स टू हायर हिम द स्पीकर विद अ स्माइल सच दैट विद हर ब्यूटी। तो यहाँ पे ब्यूटी हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या ऑफर किया था उसे, पार, पार के बल से आई विल हायर यू विद माई पार। सेकेंड में क्या था, वेल्थ, कि ओल्ड मैन ने क्या बोला था, आई विल हायर यू विद माई वेल्थ और मनी। थर्ड स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की, तो उन्होंने कहा आई विल हायर यू विद माई ब्यूटी। क्लियर। तो बच्चों हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि किस तरह से इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या डील करी थी उसने, पावर की, और किसने ऑफर करी थी, द किंग ऑफर्ड हिम द ऑफर्ड द डील। और क्या डील थी कि आई हायर यू विद माई पावर। इन द सेकंड स्टैंडर्ड उन्होंने क्या करा था, वेल्थ, एन ओल्ड मैन ऑफर हिम अ डील। और क्या डील थी कि मैं अपने आई हायर यू विद माई मनी और विद माई के बल से मैं जो है तुम्हें हायर करूं। दोनों डील क्या हुई थी बच्चों, ये रिजेक्टेड। दोनों डील जो है उसने रिजेक्ट कर ली थी, क्योंकि उसे लगा था लाइक पार मनी जो है, मनी डज नॉट रिमेन सेम इन द कीप रिमेन इन द वन हैंड फॉर एवर, कि कभी भी जो है पैसा एक हाथ में नहीं टिकता, इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर, राइट। तो उसने जो है दोनों अपनी डील जो है रिजेक्ट कर ली थी। अब हम जो है टुमारो वी विल सी कि क्या वो जो है थर्ड डील को एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है।
So tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.